ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। हे ईश्वर, हमारे आसपास जो कुछ भी कल्याणकारी है, जो कुछ भी शुभ है, जो कुछ भी अच्छा है, वो हमारे नज़दीक लाइए, वो हमारी पहुँच में लाइए। और जो अकल्याणकारी है, जो गलत है, जो ठीक नहीं है, उसे हमसे दूर भगाइए। तो आज हम इकट्ठा हुए मदर्स डे के दिन, तो मन में था कि कुछ बातें आपसे शेयर करूं। चलिए, आज मैं कुछ कोशिश करती हूँ। तो एक बड़ी सुंदर उक्ति है, एक बड़ी सुंदर कहावत है, और हमारे संस्कारों में ये कहावत बसी हुई है। कहते हैं कि माता निर्माता भवति। ये जो माँ होती है, ये निर्माता होती है। ये सिर्फ माँ नहीं होती, बल्कि सिर्फ पैदा करने वाली और पालने वाली नहीं होती, बल्कि निर्मात्री होती है। क्योंकि पहली गुरु माँ होती है। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा परंपरा थी। बच्चे गुरुकुल में जाते अध्ययन करने के लिए, और गुरु उनको ज्ञान देते, शिक्षा देते, सब कुछ सिखाते, पढ़ाते। और जब गुरुकुल से विदा होते तो गुरु ने आशीर्वाद देते। लेकिन ऐतरेय ब्राह्मण में एक बड़ी सुंदर घटना का वर्णन किया गया और बहुत सुंदर बात कही गई। और जब कन्वोकेशन होता है, जब दीक्षांत समारोह होता है, तो गुरु स्वयं कहते हैं, और वो शिक्षावल्ली है। शिक्षावल्ली जिसके 12 अध्याय हैं, तो एक्चुअली वो शिक्षावल्ली सबको पढ़नी चाहिए, सबको उसका ज्ञान होना चाहिए। तो गुरु स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। कि माँ जो है पहली देवता है, मातृदेवो भव। और माँ के बाद जो दूसरे गुरु हैं वो पिता है, पिता देवो भव। पिता हमारे जीवन में देवता के सदृश है, माँ भी हमारे जीवन में देवता की सदृश है। लेकिन प्रथम देवता माता को कहा गया। तो माता प्रथम देवता है। ये हमारे शास्त्रों में, हमारे संस्कारों में, हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में बसा हुआ है। तभी तो किसी भी देवता का नाम लो तो पहले माँ का नाम आता है। सीताराम। जब शिव का स्मरण होता है तो पार्वती परमेश्वर ये कहा जाता है। जब कृष्ण को स्मरण करना होता है तो राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, तो पहले राधा का नाम होता है। तो हमेशा पहले माँ का नाम हमारे यहाँ लिया जाता है, यानी स्त्री की प्रधानता है। पर धीरे धीरे समय बदलता गया और जो स्त्री की प्रधानता थी वो नष्ट होती गई और समाज हमारा पुरुष प्रधान होता चला गया। पहले देखिए, जो राज्य होता था वहां की कन्या उस राज्य के नाम से संबोधित की जाती थी। वही, बल्कि नाम ही वही होता था। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि जो कौशल देश की राजकुमारी थी वो कौशल्या थी, सौमित्र देश की राजकुमारी सुमित्रा थी, कैकेय देश की राजकुमारी कैकेयी थी। इसी तरह से गांधार देश की जो राजकुमारी थी वो गांधारी थी। तो ये हमेशा नाम द्रुपद राज्य की जो लड़की थी वो द्रौपदी थी। तो इस तरह कन्याओं के नाम के आगे
राज्य का नाम लगता था। जबकि अगर पुरुष का संतति होती तो उसके आगे राज्य का नाम नहीं लगता था। यानी कन्याओं की इतनी ज़्यादा महत्ता थी। यानी हमारे यहाँ स्त्री समाज प्रमुख था। स्त्रियों को बहुत महत्व दिया जाता था। लेकिन धीरे-धीरे ये परंपरा नष्ट होती चली गई और हमारी स्थितियाँ अ, द्वितीय स्तर की हो गईं। हम प्रथम स्तर के नहीं रहे। पर अभी साउथ में देखिए, साउथ में माँ का नाम लिखा जाता है। बच्चों के सर्टिफ़िकेट्स पे माँ का नाम होता है। जो पुरानी परंपरा वहाँ कुछ-कुछ कायम है। तो इस परंपरा का निर्वाह मैं देखती हूँ कि पासपोर्ट बनाने में होता है कि पासपोर्ट पर माँ का नाम लिखा जाता है। तो इन सब बातों से लगता है कि हमारी जो पुरानी परंपराएँ थी, वो धीरे-धीरे लौट कर के आ रही हैं। तो माँ को निर्माता इसीलिए कहा गया कि पहली गुरु माँ होती है और माँ ही बच्चे को बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना खाना सिखाती है, बड़ों से व्यवहार करना सिखाती है, उनको संस्कार देती है। तो इसलिए माता प्रथम गुरु मानी गई है और माता का महत्व बहुत अधिक माना गया है। पर अभी हम देखते हैं कि अगर पिता ने कुछ कर दिया तो पिता को बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंस मिलती है और माँ के लिए तो लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये तो महत्व देने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो तो ग्रांटेड ले लिया। आप लोग अपने जीवन में ही सोच लीजिए कि आप लोग अपना देश छोड़-छोड़ कर के आए और यहाँ पर आप लोगों ने मेहनत की, अपने पतियों का साथ दिया, अपने घर को सँभाला, परिश्रम किया और उन्हें आगे बढ़ाया, आगे बढ़ने का मौका दिया और वो आगे बढ़े। तो आप लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी परिवार को ऊपर उठाने में, बच्चे को ऊपर उठाने में, हस्बैंड को ऊपर उठाने में। क्योंकि अगर माँ का रोल की कमी हो जाए, वहाँ पर कोई कमी हो जाए तो थोड़ी बहुत मुश्किल हो जाती है। और यही नहीं, माताएँ इतनी शक्तिपूर्ण हैं, स्त्रियाँ इतनी शक्तिपूर्ण हैं कि वो अपने को भी सँभालती हैं, अपना घर भी सँभालती हैं और कंधे से कंधा मिला कर के आगे बढ़ कर के जॉब भी करती हैं, काम भी करती हैं, अपने प्रतिष्ठान भी खोलती हैं, मेहनत करती हैं और पुरुषों से कहीं अधिक बढ़ कर के काम करती हैं। बल्कि यही नहीं, एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है, तो वो 9 महीने तक एक वज़न को पेट पर रखती है। उसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद सारा उसका सभी कार्य वही उसे ही करना पड़ता है, वही सँभालती है बच्चों को और उनको बड़ा बनाती है, योग्य बनाती है। फिर पिता का रोल भी शुरू होता है, फिर गुरु का रोल भी शुरू होता है, फिर बच्चे पढ़ने जाते हैं, अपना योग्य बनते हैं। लेकिन माँ का रोल कभी ख़त्म नहीं होता, माँ का रोल हमेशा बना ही रहता है। आपने भी देखा होगा कि जब तक माँ होती है, तब तक पूजा होती है। आप सब लोग माँ की पूजा करते हैं और माँ के नाम पर प्रसन्न हो जाते हैं कि भई मेरी माँ, मेरी माँ। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि आदमी माँ को तो महत्व देता रहता है, लेकिन जब रोल बदलता है किसी बच्ची का, क्योंकि एक छोटी बच्ची ही तो माँ का स्वरूप में पैदा होती है, बड़ी होती है, बहू बनती है, भाभी बनती है, कभी नंद बनती है और फिर माँ भी बनती है और वही आगे चलकर सास भी बनती है। तो एक्चुअली एको अहम बहु श्यामों वाली बात है कि वही रोल बहुत जगह बढ़ जाता है और जब माँ होती है तो हम कहते हैं कि भाई मेरी माँ और माँ का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन जब सास हो जाती है वही माँ, तो कभी-कभी कुछ अलग रूप दिखाई देने लगता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो संपूर्ण स्त्री जाति ही पूज्य है
अगर एक बच्ची भी है तभी हमारे यहाँ मातृशक्ति कहा जाता है। छोटी बच्ची को भी मातृशक्ति कहते हैं। तो माँ का महत्व हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और एक्चुअली ये सब जगह सर्वसामान्य होना चाहिए। आज हम क्या देखते हैं कि अगर पिता कुछ करता है बच्चे के लिए तो भाई वाह! बड़ा अच्छा पिता है। वाह! ये तो एग्ज़ाम्पल है ना? अपने बच्चों की इतनी देखभाल करता है, बच्चों के लिए इतना कुछ करता है। लेकिन एक माँ भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। अभी हमारी श्वेता के अ, वहाँ स्टोर पे एक फ़ादर आते हैं अपनी बच्ची को लेकर के, तो हम लोग कहते हैं कि वाह! क्या क्या फ़ादर है ना? कि अपने बच्चे को ऐसे मतलब पूरी सर्विस दे रहा है और बच्चे की देखभाल कर रहा है। लेकिन वहीं पर जब माएँ बच्चों को लेकर के आती हैं, तो हम कहाँ कहते हैं कि भई वाह! क्या माँ है, बच्चों को लेकर के आती है, बच्चों की देखभाल करती है। तो माँ के लिए बच्चों की देखभाल करना एज़ ग्रांटेड है, लेकिन अगर फ़ादर कुछ कर रहा है तो उसका बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो एक्चुअली हमें माँ के महत्व को भूलना नहीं चाहिए। माँ के महत्व को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और माँ को मातृशक्ति के रूप में जाना जाना चाहिए और अगर माँ नहीं होगी तो महापुरुष कहाँ से पैदा होंगे? क्योंकि हर महापुरुष राम जी देवता थे, भगवान थे, ईश्वर के अवतार थे, लेकिन उनको भी माँ की गोद मिली, तभी वो इस संसार में आए। कृष्ण भगवान को भी यशोदा की गोद मिली, देवकी की गोद मिली, तभी वो इस संसार में आए। रानी झांसी को देख लीजिए, विवेकानंद को देख लीजिए, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब कोई ना कोई माँ के कोख से ही पैदा हुए हैं। तो माँ कौन है? माँ भगवान को भी पैदा करने वाली महाशक्ति है। तो इसलिए मातृशक्ति की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। मातृशक्ति को संपूर्ण आदर मिलना चाहिए और संपूर्ण सम्मान मिलना चाहिए। और जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में देवता रहते हैं। संस्कृत में एक शब्द है बच्ची के लिए जिसका अर्थ है दुहिता। तो बहुत लोगों ने इसका अर्थ ये किया कि दुहिता मीन्स दूरे हिता, कि जो बच्चे के दूर रहने में, कन्या के दूर रहने में ही भलाई है, तो ऐसा अर्थ किया। लेकिन एक्चुअली में दुहिता शब्द का अर्थ है कि वह जो कि 2 कुलों को का हित करने वाली है, दुहिता। कि वो अपने पीहर वालों का भी सम्मान करती है, उनका भी हित चाहती है और जिस परिवार में जाती है, उनका भी हित करती है। तो इस तरह से कन्या जो है अ, अब मातृशक्ति है और अपने परिवार का भी ध्यान रखती है, अपने पीहर का भी ध्यान रखती है, अपने माता-पिता, भाई का भी ध्यान रखती है और जब ससुराल में जाती है तो पति का, सास-ससुर का, देवर का, सबका ध्यान रखती है। तो 2 कुलों को बनाने वाली है। इसीलिए राजा जनक सीता के लिए भी कहते हैं कि सीता तुमने तो दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। तो माँ का रोल, पत्नी का रोल, बेटी का रोल, बच्ची का रोल सब एक ही है। ये सभी मातृशक्तियाँ हैं और जहाँ पर मातृशक्ति की प्रधानता होती है, वहीं पर जहाँ मातृशक्ति का सम्मान होता है, वही देश प्रोग्रेस करता है। इसीलिए आजकल स्त्रियों को बहुत अधिकार दिए जाते हैं और उनको कम नहीं समझा जाता और बहुत सहनशीलता होती है माँ के अंदर। मातृशक्ति जितनी सहनशील होती है, पुरुष उतना नहीं हो सकता और पुरुष को कंधा देने वाली, पुरुष को सँभालने वाली भी माँ ही होती है या पत्नी होती है या परिवार की ही कोई स्त्री होती है जो पुरुषों को सँभालती है। कभी वो माँ के रूप में सँभालती है, कभी बेटी के रूप में सँभालती है, कभी पत्नी के रूप में सँभालती है, कभी माँ के रूप में सँभालती है। तो कोई भी तुलना नहीं हो सकती माँ की। और जब बच्चा गर्भ में होता है और जब डिलीवरी होती है, तो माँ कितना दर्द सहती है। कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पेन की जो पराकाष्ठा हो सकती है, उस दर्द को सहन करके माँ
एक बच्चे को जन्म देती है और तो हमें माँ का ऋणी होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया, इतने कष्टों को सह करके जिसने हमें पैदा किया, हमारा पालन-पोषण किया और हमारे लिए वो सब कुछ किया जो कि कोई भी पराया व्यक्ति नहीं कर सकता, तो ऐसी माँ को प्रणाम। तो आज के दिन हमें मातृशक्ति को प्रणाम करना है, मदर्स डे है, माँ का सम्मान करना है और उस ऋण से उऋण होना है, जो मातृ ऋण जो है, उससे हमको उऋण होना है। एक्चुअली माता का ऋण से हम कभी उऋण नहीं हो सकते, तभी हम जितना कुछ कर सकते हैं उतना करें, हम जितना करेंगे वही कम होगा। तो आज बहुत अच्छा लगा जिस दिन हमने हार्बर पर मदर्स डे मनाया, तो माँओं को इतना खुश, आनंदित और नाचते, हँसते, गाते देखा, तो बहुत आनंदमय वातावरण था वो और ये वातावरण बना रहना चाहिए। मातृशक्तियों को इसी तरह हँसते, खुशी से नाचते, गाते, प्रसन्न रहना चाहिए। थैंक यू।